खुशी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोजन से प्राप्त खुशी हमेशा संकट का कारण होती है और इससे हर तरह से बचना चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति के लिए आरंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में कष्ट हो सकता है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति के लिए केवल कष्ट ही होता है। केवल कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से शांति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, खुशी हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स हैप्पीनेस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण जो प्रारंभ में विष के समान हो सकता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है और जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। भगवद गीता 18.37 वह सुख जो इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है और जो पहले तो अमृत के समान प्रतीत होता है परंतु अंत में विष के समान प्रतीत होता है, वह रजोगुण कहा गया है। भगवद गीता 18.38 जो सुख आत्मबोध से अंधा है, जो शुरू से अंत तक भ्रम है और जो नींद, आलस्य और भ्रम से उत्पन्न होता है, वह अज्ञान की प्रकृति का कहा जाता है। भगवद गीता 18.39 आध्यात्मिक प्रकृति में खुशी हमेशा प्रशंसा के एक नए चरण के साथ मात्रा में बढ़ती है, आनंद कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा शुद्ध आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की कक्षा में कहीं नहीं पाया जाता है। श्रीमद्भागवत 2.6-18 दुनिया में खुशी आनुपातिक रूप से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से धार्मिक सिद्धांतों के रख रखाव पर निर्भर करती है। वीरता का सबसे अच्छा हिस्सा सभी प्रकार की बाधाओं के बावजूद सिद्धांतों को बनाए रखना है। इस प्रकार व्यक्ति जीवन भर खुश रह सकता है और अंततः भगवान के पास लौट सकता है। श्रीमद्भागवत 1.1-6-25 तथा कथित दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी वे अस्थायी खुशी की आकांक्षा रखते हैं। खुशी प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, वे भौतिक संसार की तथाकथित खुशी के पीछे भागते हैं और कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। श्रीमद्भागवत 7.9-25 यहाँ तक कि जीवन की बर्बाद हुई अवधि का एक अंश भी सोने की किसी भी मात्रा से पूरा नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन केवल एक जीवित इकाई जीव को प्रदान किया जाता है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान और खुशी के स्थायी स्रोत का एहसास कर सके। एक जीवित प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य, खुशी की तलाश में है क्योंकि खुशी जीव की प्राकृतिक स्थिति है, लेकिन वो व्यर्थ ही भौतिक वातावरण में खुशी की तलाश कर रहा है। श्रीमद्भागवत 2.3-17 शरीर और मन से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा है, जिसे ज्ञान की उचित संस्कृति के बिना किनारे रख दिया गया है। परिणाम स्वरूप अज्ञानता के अंधकार ने दुनिया पर छा लिया है और बड़ी अशांति, परेशानी और संकट पैदा कर दिया है। कोई कब तक बाहरी सुख भोग सकता है? ये पेट में कोई पोषण डाले बिना बाहरी कपड़ों पर साबुन लगाने जैसा है। ईश्वर का संदेश अध्याय 1 वास्तव में इस भौतिक संसार में शुद्ध सुख नहीं मिल सकता। यदि हम किसी चीज का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें किसी और चीज के लिए कष्ट सहना होगा। कुल मिलाकर दुख इस भौतिक संसार की प्रकृति है और हम जो भी आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वह मात्र भ्रम है। आखिर हमें जन्म, बूढ़ापा, रोग और मृत्यु का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। श्रीमद्भागवत 4.2-5-4